नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। इन्हें बुद्धि का भगवान कहा जाता था। कहते हैं एक बार चाणक्य बाहर बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। पीछे से इनके घर में एक जोशी आया जो इनकी माँ से मिला तो यह जोगी चाणक्य की जन्म पत्री देखकर बोला कि इसके भाग्य में तो राज्य जोग लिखा है। माँ सोचने लगी अगर यह प्रधानमंत्री बन गया तो यह मुझे भूल जाएगा। माँ ने जोगी से कहा क्या यह बात सत्य है? उसने कहा तुम चाणक्य के दांत को देखना, उसमें नागराज का चिन्ह होगा। माँ ने जब पुष्टि करने के लिए चाणक्य को बुलाया तो सचमुच उसके दांत पर वह चिन्ह बना हुआ था। यह देखकर माँ रोने लगी कि तू आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा तो तू मुझे भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया और कहने लगा माँ तेरे प्रेम के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट खत्म कर दूंगा। इससे पता चलता है कि चाणक्य को कभी सत्ता का लोभ था ही नहीं। आगे चलकर चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने। उन्हीं दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वे आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था। सिकंदर पोरस को हरा चुका था। चाणक्य का उन दिनों एक ही सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। तो अलग अलग राज्यों से उन्होंने मिलना शुरू किया। उस समय मगध सबसे बड़ा राज्य था जो आज के समय में उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश है। उस समय सारा मगध कहलाया जाता था। तो यह धनाजन राजा के पास गए और कहा क्यों ना सिकंदर के खिलाफ तैयारी की जाए। परंतु उस समय धनानंद बिजी था किसी काम में। वह जनता के टैक्स लेता था और अपनी आयुष्यों में उड़ा देता था। उन्होंने इसको समझाया कि राजा का फर्ज है कि प्रजा से टैक्स ले, मगर उस टैक्स को प्रजा के कामों में ही लगा दे। धनानंद को गुस्सा आ गया और कहने लगा ए पंडित तू अपनी पंडितानी कर, मुझको राजपाट ना सिखा, सिकंदर जहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य ने उसको समझाने का प्रयास किया तो इन्होंने चाणक्य को धक्का मारकर गिरा दिया। जब चाणक्य गिरे तो इनकी शिखा खुल गई और वह बोला कि तेरी यही शिखा काट देंगे। इस बात पर चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उस दिन उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं भी इस शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ कर एक नया सम्राट ना पैदा कर दूं। तब चाणक्य सोचने लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब उनकी जिंदगी में एक लड़का आया जिसका नाम चंदू था। चंदू आगे चलकर चंद्रगुप्त बना। इसको उन्होंने ट्रेनिंग दी, हर प्रकार के संस्कार और शस्त्र सिखाए। चंद्रगुप्त को खुद भी विश्वास नहीं था पर उसे चाणक्य के प्रति पूरी श्रद्धा थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को गाइड करते चले गए और चंद्रगुप्त उनकी सारी बातें मानते चले गए। वे कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जाने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। तब चंद्रगुप्त ने कहा सिकंदर को मैं मित्र कैसे बनाऊंगा? तब चाणक्य ने कहा कि तुम उनकी सेना में शामिल हो जाओ। इसी प्रकार इन्होंने चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में घुसाया, एक वफादार सैनिक बना दिया जिसके अंदर की सारी जानकारियां चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को इतना विश्वास हो गया कि बहुत दूर से चलती आ रही सिकंदर की सेना अब अंदर से पूरी तरह थक चुकी है और अब इनको मन से भी थका देंगे। इन्होंने अंदर ही ब्रह्म नीतियां फैलानी शुरू कर दी। सिकंदर सिंध नदी अभी तक पार नहीं कर पाया था, भारत में अभी घुस नहीं पाया था। इन्हें भ्रम फैला दिया कि हमारे देश के देवी देवता हैं वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। इन्होंने अलग अलग काम करवाए। इन्होंने कई तरीके बरतने शुरू कर दिए। कभी यह खाने में जहर मिला देते। दवी कुंडा नीति में इन्होंने झंडे को कभी कभी जला देते तो ऊंची चोटी पर लगा हुआ था, लोगों को आपस में लड़ा देते। 10-15 लड़कों को एक साथ लेकर इन्होंने सेना को खोखला बनाना शुरू कर दिया और उनका मनोबल तोड़ना शुरू कर दिया। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। नहीं, ये बात गलत है। जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर भारत में कभी घुसा ही नहीं। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य से शिक्षा लेते रहे। इससे क्या हुआ कि इनमें आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ गया। 5000 हाथियों की सेना बनाकर इन्होंने सोचा कि पाटलिपुत्र को हमला कर देते हैं और धनानंद को उखाड़ देंगे। छोटी सी सेना लेकर मगध पर चढ़ाई कर दी, मगर मगध की सेना ने इन्होंने दोपहर तक ही उखाड़ दिया। किसी प्रकार चाणक्य ने अपनी जान बचाई और भागकर एक झोपड़ी के पीछे छुप गए। वहां जाकर देखा कि अंदर माँ कुछ गर्मा गर्म खाना पका रही थी।
और बच्चा उसके जल्दबाजी में हाथ डाल देता है और उसका हाथ जल गया। तभी माँ चिल्लाई, अरे तू पागल है, तू तो चाणक्य की तरह बेवकूफ है। खिचड़ी के पतीले में हाथ डालेगा तो हाथ जल ही जाएगा। पतीले की साइड से धीरे धीरे खाओ, ठंडा करके आराम से खाओगे तो हाथ नहीं जलेगा। चाणक्य ने मगध के बीच जाकर झगड़ा कर लिया, उसको बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। इतना सुनकर चाणक्य की आंखें खुल गई, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर उस औरत के पैरों को छुआ और कहा, माई आपने मेरी आंखें खोल दी। चाणक्य की सबसे बड़ी बात क्या थी? वे कई बार पराजित हुए थे। नीति थी प्रीति पर हमला करो। प्रीति का मतलब बाहरी राज्यों में जिन जिन पर उसकी कमजोर पकड़ थी उन पर चाणक्य ने हमले करने शुरू कर दिए। 20 कन्याओं की टीम तैयार की। ये होती हैं सुंदर स्त्रियों की एक सेना। इन्होंने क्या किया कि लड़कियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देना शुरू किया और इससे 20 कन्या को तैयार कर लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे बहुत से कार्य चाणक्य ने पहली बार किए थे। ये कन्याएं मगध के छोटे छोटे राज्यों को चुम्बन से उनको अपना विष देकर खत्म कर देती थी। जासूसों की सेना। इन्होंने जासूसों की सेना बनाई कि तुमको कैसे जासूसी करके सारी खबर अंदर से बाहर लेकर आनी है। यह कहते थे कि शत्रु के बारे में कभी भी गुस्से से मत सोचो। अगर कभी गुस्सा आ जाए तो चाणक्य तो कभी कभी जासूसों की जासूसी भी करवा देते थे। बात्यासन मुनि का वेश धारण कर लिया। यह सोचते थे कि अगर बड़ी सेना बनानी है तो उनकी मन बुद्धि को भी जीतना पड़ेगा। यह लोगों को साधु के भेष में गाइड करते और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करने के लिए कहते। यह सोचते थे कि अगर मैं प्रेम से बात करूंगा तो लोग मेरी कहानी से प्रभावित हो जाएंगे और धीरे धीरे अपनी बातों से इन्होंने 8 लाख की सेना तैयार की। सेना अब काफी बड़ी हो चुकी थी। ये कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान रखने चाहिए। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जिनका मतलब सिर्फ मेरी तारीफ करने से है। यह कहते थे कि सांप के साथ रह लेना मगर बुरे व्यक्ति के साथ कभी मत रहना। सांप तो एक बार डसेगा मगर दुर्जन व्यक्ति तो बार बार डसेगा। छापामार युद्ध। और यह साथ ही साथ छापामार की सेना भी तैयार करते रहे तो प्रतिनिधि में छापामार युद्ध लगातार करवाते रहे। उससे इनकी प्रैक्टिस भी बढ़ती गई और अपनी सेना को बड़ा करते गए। इन्होंने यूनानी राज्यों को भी अपने साथ ले लिया, पोरस का सहयोग लिया, समुद्री लटेरों को भी अपने साथ ले लिया। एक एक करके पूरी धनानंद की सेना को खत्म कर दिया। उसको पता भी नहीं चला क्योंकि वह तो नशे में धुत रहता था। इस प्रकार इन्होंने अखंड भारत का सपना पूरा किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।